अंदर उनका शव लाया जाएगा। सब लोग रोने लगे, लेकिन पद्मावती अभी भी जानती हैं कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस रानी को बहुत पड़ी है मेरे सतीत्व को देखने की। और तुरंत पद्मावती जी ने योग ध्यान लगाया और अपनी योग अग्नि से अपने सतीत्व को ग्रहण कर लिया और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग करके शिथिल शरीर पड़ा है उनका, प्राण जा चुके। ये देख करके तो रानी तो बोली सच में चली गई क्या? वैद्य बुलाया, वैद्य ने कहा इनकी नब्ज नहीं चल रही है, इनकी श्वास नहीं चल रही है, हृदय की धड़कन रुक चुकी है, प्राण निकल चुके हैं इनके। अब सब स्वांग जो कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, वो सब रानी से कहने, रानी ये क्या कर दिया आपने? जयदेव महाप्रभु तो जीवित हैं, तो इन्होंने प्राण त्याग दिए। बोले राजा को अभी पत्र लिख करके कहो कि वो तुरंत वापस आवे, आधे रास्ते से ही आवे, अब मैं कैसे संभालूंगी, क्या होगा? आदि ग्लानी होने लगी अपने ऊपर। 3 दिन तक उनका शव रखा गया, 3 दिन तक उनके शव को रखा पद्मावती जी के, और 3 दिन बाद राजा लौट करके आए, साथ में जयदेव महाप्रभु आए। रानी ने सब सत्य बता दिया। बोले गुरुदेव मुझसे अपराध हुआ, मैं जानबूझ के इनका सतीत्व देखना चाहती थी, इसलिए मैंने 2 बार अपराध किया। पहले बार में तो इन्होंने अपना सतीत्व का परिचय दिया, पर दूसरे बार में तो पूर्ण परिचय दे दिया, इन्होंने प्राण त्याग दिए। जयदेव महाप्रभु बोले तुम चिंतित मत। अपनी पत्नी पद्मावती के शव के पास जयदेव महाप्रभु गए और उनके सिर को उठा करके अपनी गोद में रखा। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का स्मरण किया और स्मरण करके कान के समीप जाकर के जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद का पाठ करने लगे। धीर समीरे यमुना तीर बसती बने मन माली। जब गीत गोविंद का पाठ किया और महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए जगन्नाथ 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 रक्षमाम महाबाहो 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 पाहिमाम। अरे प्रिय पद्मावती, अब अपनी योग निद्रा त्याग दो। तुम्हारा सतीत्व ग्रहण करना तब सार्थक होता जब मेरे प्राण चले गए होते, पर मैं तो जीवित हूं। तुम तुरंत वापस आ जाओ। देखो रानी व्याकुल हो रही है, सब राज्य के लोग व्याकुल हो रहे हैं, अब विलंब मत करो। महाप्रभु जगन्नाथ की सेवा में अभी तुम्हें बहुत समय व्यतीत करना है, तुरंत वापस आ जाओ। जैसे ही कान में ये बात कही, जयदेव महाप्रभु ने तुरंत पद्मावती उठ करके खड़ी हो गई और सबके सामने ये सतीत्व देख करके सब नतमस्तक हो। राजा तो पूर्ण समर्पित था जयदेव महाप्रभु को, लेकिन आज पत्नी और पूरा राज्य पूर्ण समर्पित हो गया जयदेव महाप्रभु। बोले कि आप वैष्णव बंधुओं चमत्कार नहीं दिखाता। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, वैष्णव भक्त चमत्कार नहीं दिखाता। वैष्णव भक्त की सामान्य क्रिया पर ठाकुर जी चमत्कार करते हैं, वो नहीं करता है। उसका ना विश्वास होता है ना उसकी स्थिति होती है। ठाकुर जी करते हैं लीला तो। और ऐसे सतीत्व का उन्होंने स्थापन किया। उसके बाद रानी ने पद्मावती जी के चरणों में बैठ करके शिक्षा ग्रहण की कि आपके जैसे मैं कैसे सती बनूं अपने पति के लिए। और श्री पद्मावती जी ने फिर उनको सतीत्व का पाठ पढ़ाया, पति के प्रति कैसी भावना, उनके प्रति कैसी श्रद्धा, कैसा नियम, आदि आदि सब। और सतीत्व केवल स्त्रियों का नहीं होता है बंधुओं, पुरुषों का भी होता है। एक पत्नी प्रति पति भी होते हैं। और एक बात आपको बता दें, मैं कितनी बार कथाओं में कह चुका, इंटरव्यूज में कह चुका हूं, दुनिया में सब